एक दिन एक युवक भगवान बुद्ध के पास आया। उसकी उम्र लगभग 24 वर्ष थी। शरीर स्वस्थ था, मन में बड़े सपने थे, लेकिन चेहरे पर निराशा साफ दिखाई दे रही थी। उसने बुद्ध के चरणों में बैठते हुए कहा, गुरुदेव, मेरे पास सपने तो बहुत हैं। मैं सफल होना चाहता हूं, अमीर बनना चाहता हूं, अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहता हूं, लेकिन पता नहीं क्यों मैं कुछ कर नहीं पाता। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है? युवक ने कुछ देर सोचा और बोला, शायद मेरी किस्मत। बुद्ध ने सिर हिलाया, नहीं, तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारी किस्मत नहीं, बल्कि तुम्हारा कल है। युवक हैरान रह गया। कल? बुद्ध बोले, हाँ, वही कल जो तुम हर दिन अपने सपनों को दे देते हो। फिर बुद्ध उसे अपने साथ एक बगीचे में ले गए। वहां 2 छोटे पौधे लगे हुए थे। पहला पौधा हरा भरा, मजबूत और सुंदर था। दूसरा पौधा सूखा हुआ था, जिसकी पत्तियां झड़ चुकी थी। बुद्ध ने पूछा, तुम्हें इनमें क्या अंतर दिखाई देता है? युवक बोला, पहले पौधे की अच्छी देखभाल हुई है और दूसरे की नहीं। बुद्ध मुस्कुराए, बिल्कुल सही, लेकिन क्या तुम जानते हो कि दोनों पौधे एक ही दिन लगाए गए थे? युवक चौंक गया। बुद्ध बोले, पहले पौधे को हर दिन पानी मिला, थोड़ी थोड़ी देखभाल मिली, इसलिए वह बड़ा हो गया, लेकिन दूसरे पौधे का मालिक हर दिन यही कहता रहा कि मैं इसे कल पानी दूंगा, और एक दिन वह कल कभी आया ही नहीं। युवक चुप हो गया। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, बेटा, सपने भी पौधों की तरह होते हैं। उन्हें रोज मेहनत का पानी चाहिए, उन्हें अनुशासन की धूप चाहिए, उन्हें लगातार प्रयास की मिट्टी चाहिए। अगर तुम उन्हें आज नहीं सींचोगे तो वे कल सूख जाएंगे। युवक के मन में जैसे कोई तूफान उठ गया। उसे अपनी सारी अधूरी शुरुआतें याद आने लगी। वह किताब जो उसने कभी पूरी नहीं पढ़ी, वह व्यवसाय जो उसने कभी शुरू नहीं किया, वह व्यायाम जो हमेशा सोमवार से शुरू होना था, वह सपना जो हर बार अगले महीने पर टल जाता था। उसकी आंखें नम हो गईं। गुरुदेव, क्या अब बहुत देर हो चुकी है? बुद्ध मुस्कुराए, जब तक तुम सांस ले रहे हो तब तक देर नहीं हुई, लेकिन याद रखो, हर बीतता हुआ दिन तुम्हारे सपनों की उम्र कम कर रहा है। फिर बुद्ध ने जमीन से एक छोटा बीज उठाया। उन्होंने वह बीज युवक की हथेली पर रखते हुए कहा, यह तुम्हारे भविष्य का बीज है। अगर तुम इसे आज बोओगे तो एक दिन यह विशाल वृक्ष बनेगा, लेकिन अगर तुम इसे कल पर टालते रहोगे तो यह सिर्फ एक बीज बनकर रह जाएगा। युवक ने पूछा, गुरुदेव, सफलता का पहला कदम क्या है? बुद्ध बोले, पहला कदम बड़ा नहीं होता, पहला कदम सिर्फ शुरुआत करना होता है। एक पेज पढ़ना, एक पुशअप करना, एक ग्राहक को कॉल करना, एक वीडियो रिकॉर्ड करना, 1 घंटा मेहनत करना। छोटे कदम ही बड़े सपनों को जन्म देते हैं। युवक की आंखों में अब नई चमक थी। उसे समझ आ गया था कि उसकी समस्या प्रतिभा की कमी नहीं थी। समस्या यह थी कि वह हर काम कल पर छोड़ देता था। उस दिन के बाद उसने फैसला किया कि अब वह अपने सपनों को इंतजार नहीं कराएगा। वह हर सुबह जल्दी उठने लगा, हर दिन थोड़ा थोड़ा काम करने लगा। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ा, उसकी आदतें बदल गईं, और कुछ वर्षों बाद वही युवक अपने गांव के सबसे सफल लोगों में गिना जाने लगा। लोग उसकी सफलता देखकर हैरान होते थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उसकी सफलता की शुरुआत उस दिन हुई थी जिस दिन उसने कल शब्द को अपनी जिंदगी से निकाल दिया था। दोस्तों, इस कहानी की सीख बहुत सरल है। आपके अंदर भी 2 आवाजें रहती हैं। पहली आवाज कहती है, अभी कर लो। दूसरी आवाज कहती है, कल कर लेंगे। आपका भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस आवाज को सुनते हैं। याद रखिए, सफल लोग अलग काम नहीं करते। वे काम को टालते नहीं है, क्योंकि सपने इंतजार नहीं करते, समय इंतजार नहीं करता, और जीवन भी इंतजार नहीं करता। इसीलिए जो करना है वह आज शुरू कीजिए, अभी शुरू कीजिए, क्योंकि 1 साल बाद आप सिर्फ 2 जगहों में से एक जगह होंगे। या तो आप अपने सपनों के करीब होंगे, या फिर आज की तरह कल से शुरू करूंगा कह रहे होंगे। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो और आपने आज से अपने सपनों के लिए कदम बढ़ाने का फैसला कर लिया हो, तो राइज बियॉन्ड लिमिट्स को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी का उद्देश्य सिर्फ आपको प्रेरित करना नहीं, बल्कि आपको आपकी असली शक्ति का एहसास कराना है। याद रखिए, आपकी मंजिल आपका इंतजार कर रही है। अब फैसला आपको करना है कि आप आज चलना शुरू करेंगे या फिर एक और दिन कल का इंतजार करेंगे।